नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। रायबरेली में किसानों के हालात खासे खराब हैं। यहाँ गौवंश और आवारा पशु किसानों की फसलों को खासा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके चलते लोगों को रात भर खेतों की निगरानी करनी पड़ती है। तो किसानों का कहना है कि पशु आए दिन किसानों की फसलों को बर्बाद करते हैं, जिसके चलते किसानों की खेत की रखवाली के लिए उनको रात भर जागना पड़ता है। तो छात्रों की पढ़ाई भी इस दौरान बाधित होती है। तो ऊंचाहार के जगतपुर ब्लॉक के भी गाँव का ये पूरा मामला है। तो वहीं किसानों की समस्याएं अन्य पशुओं के चलते यहाँ ज्यादा ही हैं। लोग जो है खेतों की रखवाली कर रहे हैं, जो गाय वगैरह हैं ये हमारी फसल को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग काफी देर तक रखवाली करते हैं, रात में भी और दिन में भी। अब पढ़ने का समय है आप लोगों को, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम बीए फाइनल कर चुके हैं और पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, बस खेतों की रखवाली करते हैं। 12 बज जाता है, कभी 1 बज जाता है, इसलिए खेत बचाने के लिए उनकी रखवाली करते हैं। पढ़ने का टाइम नहीं मिलता सर, क्योंकि सरकार ने इतना बुरा काम किया है कि उसको हम लोग बता नहीं सकते। अरे अब ये तो आप भी जानते हैं, आप भी सामाजिक आदमी हैं, खेत आपके भी हैं, आपको पता है। ऐसा सवाल पूछना चाहिए ही नहीं आपको। फिलहाल बता रहे हैं, जानवर इतने ज्यादा हो चुके हैं कि उनसे फसल बचाने के लिए हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ता है। पढ़ते कब हैं? पढ़ने का टाइम कहाँ मिलता है। किस क्लास में पढ़ाई हो रही है आपकी? बीए फाइनल है इस बार। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे? सरकार से बस यही मांग है, जो 2000 रुपए दे रही है ये ना दें। वो 2000 रुपए जो सबके खाते में आ रहा उसे लगा के अच्छी गौशाला खोलें और इन जानवरों को वहाँ शिफ्ट करें। बैठे हुए साहब, गाय सब जो छोड़े हैं इनको तकवाली कर रहा हूँ, नहीं तो खाना हमारा धान सब चढ़ जाएंगे तो खाएंगे क्या हम। अच्छा, कितने रात तक ताकना पड़ता है और दिन की क्या कंडीशन रहती है? दिनों को ताके के बाद है, रात को ताके के बाद है, रात में 2 3 बज जाता है। यही सब दिनों को तो आई तो बैठी ताकी थे। यह परेशानी हमारी सबकी है। अच्छा, खेतों में बैठे हैं, रात में ये गाय अनेरू जो गाय हैं छूटी हुई हैं, ये सब फसल नष्ट कर देती हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग न इकट्ठे होकर रहें तो फसल बिल्कुल न बचे, हम लोग भूखों की कगार पे मर जाएं, भूखों मर जाएं। रात के कितने बजे तक बैठना पड़ता है और क्यों बैठना पड़ रहा है? जानवर तो मोदी जी, योगी जी तो कह रहे हैं कि गौशाला बनाई गई हैं, जगह जगह गौशाला है, उसमें गायों को एक जगह रखा जा रहा है, और आप लोग फिर भी इस तरह बैठे हुए हैं 11 बजे खेतों में। गौशाला तो सिर्फ खाना पूर्ति है। गौशाला इधर उधर कहीं बने भी हैं तो वहाँ तक गायों को पहुँचाने में दिक्कत है। कैसे पहुँचाया जाए, उसके लिए कोई व्यवस्था है नहीं। यहाँ से ले के जाओ, रास्ते में दूसरे गांव वाले मिलते हैं, वो हड़काते हैं कि इधर गाय मत ले आओ। क्या करें? सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र रायबरेली बदहाल है। एक तरफ गांव में बाढ़ का प्रकोप है तो वहीं दूसरी तरफ शहर का भी हाल बदहाली के कगार पर है। यहाँ शहर की सड़कों पर सीवर का पानी खुलेआम बहता है। तो इसका विरोध करने पर हिंदुस्तान समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश मिश्रा ने आवाज बुलंद किया। इस विषय में मीडिया ने अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया तो नगर पालिका अध्यक्ष ऐसे में किनारा करते नजर आए। तो बदहाली को लेकर लोगों में रोष भी देखा गया। रोड के मुद्दे पर आए हैं। अच्छा। जनपद की 2 सड़कें बहुत ही खराब हैं। एक रायबरेली से जो परसदेपुर गई है, अच्छा, तो गोरा बाजार से लेकर के और पुराने चीरघर तक इतनी सड़क खराब है जिसमें केवल गड्ढे हैं और जिला प्रशासन ने देखता है, उसके बाद भी इन गड्ढों की मरम्मत नहीं करवाता है। लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। बरसात के मौसम में थोड़ा भी जल भराव हो जाता है तो कीचड़ और जल भराव की वजह से निकलना लोगों का मुश्किल हो जाता है। उन गड्ढों में गिरते हैं, चुटहिल हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन की जो है नज़र उस पर। तो हमारा कुल मिलाकर के ये था कि आज गांधी जी की जयंती थी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। दोनों महापुरुषों की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए थे और कुछ मुद्दे भी हमारे थे जी। हमने सोचा कि उन मुद्दों को जिला प्रशासन को दे देंगे जी, लेकिन ऑफिस दोपहर बाद बंद होने की वजह से हम मायूस होकर लौट रहे हैं जी। वो मुद्दे हम नहीं उठा पाए हैं जी। जिला प्रशासन की जो एलआईओ है उससे हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि सोमवार को 4-6 लोग आप चले आइए, आप ज्ञापन दे दीजिए, हम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जो आपके मुद्दे हैं सड़कों के उनको हम दिलवा दें। अब ये दूसरी रोड जो है इसमें सड़कें देखिए, हम जिले का दौरा किए हैं, कई हैं। एक राजघाट से लेके कटघर मार्ग जो है इतना क्षतिग्रस्त है कि ट्रक सड़क आ करके पूरी सड़क को बैठा दिए हैं बरसात में। आप साइकिल और मोटरसाइकिल से जाने की बात छोड़ दीजिए, आप पैदल भी उस पर जाना मुश्किल हो गया है। और दूसरी सड़क
हमारे डीह ब्लॉक से राजीव गांधी तिराहे से लेकर के और वीरगंज मार्ग तक, वीरगंज मार्ग है करीब 5 किलोमीटर, ये भी ज़बरदस्त खड्डे में बदल गई है। और तीसरी राजमार्ग वो मार्ग है जो भुए मऊ से रुस्तमपुर को जो जाता है, वो भी बहुत खराब है। बदायूं के सहसवान के मोहल्ला शाहबाजपुर में बिजली विभाग की खाली जमीन पर 10 फीट लंबा अजगर देखने को मिला। अजगर के देखते ही यहाँ लोगों का मजमा लग गया तो वन विभाग को सूचित किया गया। सूचना पर पहुंचे वन रक्षक ने घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से अजगर पर काबू पाया तो इसको जंगल में छोड़ा गया। गाँव में फिलहाल इतना बड़ा अजगर पहले कभी नहीं देखा गया था। अहिंसा दिवस के मौके पर समग्र विकास सेवाश्रम की तरफ से सर्वोदय बुंदेलखंड के संयुक्त तत्वाधान में जूनियर हाई स्कूल जहांगीराबाद में स्वास्थ्य सबके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ URI लाइजनिंग अधिकारी सुश्री तानिया द्वारा दीप जलाकर किया गया। इस दौरान 101 औषधीय पौधों को भी यहाँ रोपित किया गया। विश्व में 112 देशों में प्रेजेंट है, काम करता है ग्रास रूट्स पर, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर, और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं और हमारा एक इंटरफेथ नेटवर्क है। और ये जो पूरा नेटवर्क जो इतने सारे देशों में है वो उससे शिवजय जी और सविता मारवानी जी जैसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि ज़मीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 14 एक्शन एरियाज जिसमें एजुकेशन भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, महिलाओं के लिए भी लोग काम करते हैं, बच्चों के लिए भी काम करते हैं, पर्यावरण के लिए भी करते हैं। और हमारा एक जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य है कि ये सब जो लोग जो इतना अच्छा काम ज़मीन पर कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पर अपनी कम्युनिटी को जोड़कर जो काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से जोड़ा जाए, वो हमारा एक नेटवर्क है। तो हम ब्रिज बिल्डिंग करते हैं। मुरादाबाद की मुंडा पांडे पुलिस ने बीटेक के छात्र सुधीर की हत्या का खुलासा किया तो बता दें कि इस दौरान आरोपी को भी हिरासत में लिया गया। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर हत्याकांड का खुलासा किया तो बताया कि 25 सितंबर को मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के गांव गणेश घाट के जंगल में गांव के ही सूरज के खेत में एक अज्ञात युवक की अधजली लाश मिली थी, जिस पर पड़ताल शुरू की गई तो वह पुलिस ने घटना का खुलासा किया तो अब घटना को रंजिशन अंजाम दिया गया था, ये पुलिस ने जाँच में पाया। 25 सितंबर को मुंडा पांडे के एक गांव में एक अज्ञात अधजला शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त सुधीर सैनी जो निवासी बिलारी के रूप में हुई थी। ये बीटेक का छात्र था जो बरेली में पढ़ता था। इसमें आज एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इसने अपने बयानों में बताया कि 2 लड़कों ने मिलकर ये पूरी घटना करी है। ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। जो 2 अभियुक्त हैं शुभम और परविंदर, ये आपस में चचेरे तहेरे भाई है। इन्होंने बताया कि जो मृतक है इसमें शुभम और मृतक भी दोनों आपस में रिश्तेदार है। शुभम इनकी बुआ का लड़का लगता है। इसने ये बताया कि जो मृतक की सौतेली बहन थी, इसने शिकायत करी थी इससे कि मृतक इसे मारता पीटता है और परेशान करता है। इससे पूर्व में भी लगभग 4-5 दिन पहले इनके मृतक और शुभम के बीच में मारपीट हुई थी। तो इसी के बदला लेने के उद्देश्य से ये पूरी घटना रची गई। इसको फ़ोन करके अपने पास बुलाया गया था मुंडा पांडे में। पहले घटनास्थल पर इन्होंने शराब पी थी और शराब के नशे में शुभम ने जो मृतक है इस पे वार किया और बाद में बोतलों से भी वार किया और जो बाइक में जो पेट्रोल होता है उससे इसके शव को जलाया गया। इसमें एक अभियुक्त शुभम इस समय फरार है। इसके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस जो गिरफ्तार अभियुक्त परविंदर की निशानदेही पे मृतक के अधजले कपड़े भी बरामद किए गए। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज मैदान में सीएम योगी ने जनपद को 524 करोड़ की सौगात देते हुए 300 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी के साथ प्रदेश और केंद्र की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया तो पूर्व की सरकारों पर निशाना भी साधा। इसी के साथ उन्होंने इस मौके पर बिजली को पहले से दुरुस्त बताया तो सरकार के कामों का गुणगान किया तो वहीं सरकारी योजनाओं के लोगों को जानकारी भी दी। इस दौरान हर वर्ग को सरकार द्वारा लाभ दिए जाने की बात सीएम द्वारा कही गई तो सुकन्या योजना के तहत बेटियों को भी फायदा पहुंचाए जाने को कहा गया।
एमएल के पीजी कॉलेज सभागार बलरामपुर में आयोजन के तहत एल्पस स्टेट यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए दीक्षांत समारोह के चलते समाज सेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू को प्रथम श्रेणी में मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। यूनिवर्सिटी ने सकारात्मक दृष्टि से समाज सेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को देखते हुए उनको यह उपाधि प्रदान की है। तो आयोजन में राज्य मंत्री पलटू राम के साथ विधायक तुलसीपुर कैलाशनाथ शुक्ला, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह की मौजूदगी भी रही। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।